आज चारमीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही है और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7.5 पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग, मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी जाना चाहिए। कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं और मैं प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट बताना है। अभी हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे एडमिट हुआ। कितने डेथ हो गए उन लोग बताना। किस किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया? अगर अपोलो हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में है, उस्मानिया में भी है, ऐसे अलग अलग जगह है। ओनर का कहना है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे सर, इसके बारे में मैं बात करता हूँ।